Good morning, everyone. Good evening, sir. Good evening, everyone. Sorry. आज हम एआई की चीजें जो रिसर्च में हो रही है, रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। चैट बॉक्स में आप लोग रिसर्च के बारे में किस तरह की चीजें जानना चाहते हैं? एआई कौन से एआई टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं? एक बार लिख दीजिए, जिससे हम ये सेशन को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। क्या आपको स्लाइड, मेरी आवाज और वीडियो साफ साफ नजर आ रहा है? कोई ग्लिच तो नहीं है? हैंड रेस करके या चैट बॉक्स पे टाइप करके प्लीज बता दें, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सर स्लाइड आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है प्रॉपर। जी, थैंक यू मैम। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम एआई और रिसर्च के बारे में जानेंगे, किस तरह से रिसर्च में एआई का यूज हो रहा है और कौन कौन से टूल्स का यूज करके हम रिसर्च को और बेहतर बना सकते हैं। परंपरागत तरीके से जो चीजें हो रही थी, उसे हम किस तरह से और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। आसानी से हम रिसर्च को कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस किस तरह से हम कर सकते हैं, और कई उदाहरण से हम समझेंगे कि किस तरह से रिसर्च की चीजें हम एआई जनित टूल से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इन दिनों एआई टूल्स, जीपीटी से लेकर सारे गूगल के डेटा एनालिटिक्स टूल्स हो गए, और कई टूल्स इन दिनों मौजूद हैं जो बहुत बेहतर तरीके से, अ, बहुत कम त्रुटि के साथ, और कई बार ऐसे भी हम देख रहे हैं कि एआई एल्गोरिदम की मदद से त्रुटि मुक्त डेटा एनालिसिस हम कर रहे हैं। चैट जीपीटी दिन ब दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, और जीपीटी 5 में इस तरह के फीचर्स हैं जो बहुत कम त्रुटि के साथ डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात हो गई, डेटा एनालिसिस की बात हो गई, और रिसर्च की तमाम जो चीजें हैं वो हम एआई टूल्स के माध्यम से बेहतर ढंग से और सरल तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शोध पत्रों की जो समीक्षा होती है, एआई डेटा के अनुसार हम देखेंगे कि 10 लाख से अधिक शोध शोध पत्र पिछले कुछ समय में एआई ने समीक्षा करके प्रस्तुत किया है। मशीन लर्निंग और एनएलपी के बारे में हमने पिछले सेशन में जाना था, कैसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण की जो तकनीक है, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं उससे एआई ने कैसे शोध निष्कर्षों को बहुत तेजी से और स्ट्रक्चर्ड वे में अ, उसे प्रस्तुत किया है। और भविष्य में भी जिस तरह की चीजें चल रही है, रिसर्च में किन तरह के निष्कर्षों को हम प्रयुक्त कर रहे हैं, किस तरह से त्रुटि को कम करके सटीक और बेहद विश्वसनीय परिणाम एआई इन दिनों हमें दे रहा है। और ये ऐसा रिसर्चर ऐसा मानते हैं, ऐसा शोधकर्ता कहते हैं कि ये अब परंपरागत तरीके से 70% प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, और जटिल से जटिल डेटा को एनालाइज करके बहुत कम समय में हमें उपलब्ध करा देता है। लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कई टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि जोटेरो हो गया, मेंडली हो गया, एंड नोट हो गया। इससे बहुत बेहतर तरीके से शोध पत्रों को ऑटोमेटिक ढंग से हम एक जगह व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसे पूरा रिव्यू करके हम एक बेहतर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर, सेमेंटिक स्कॉलर जैसे कई एआई जनित टूल्स हैं, जिससे जिसके डेटाबेस से शोधकर्ताओं को काफी मदद मिलती है, और अपने जो प्रासंगिक अध्ययन है, जिस तरह की चीजें वो चाहते हैं,
वो कस्टमाइज ढंग से उन्हें उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद हम पूर्वानुमान की बात करते हैं, तो अ, ऐसे कई टूल्स हैं जो उसे भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। चैट जीपीटी में हम कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर देता है। अ, सबसे बेहतर इसका हम उदाहरण देखते हैं जलवायु परिवर्तन और इसके कई प्रभावों को जीपीटी इन दिनों बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। वैज्ञानिक भी शोध प्रक्रिया में इसे बहुत सुचारू रूप से उपयोग कर रहे हैं और दिन ब दिन एआई टूल्स को अपग्रेड करके एडॉप्टेशन की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रहे हैं। नए शोधों की जो खोज होती है उस पे पैटर्न पहचानना और अ, अप्रत्याशित कई चीजें होती है जो हमें मालूम नहीं थी या हम इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, उसके बारे में भी एआई बेहतर ढंग से हमें उन पैटर्न को पहचान कर किस विधा में हम किस क्षेत्र में रिसर्च कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उसकी भी पहचान हमें करा देता है। इसका एक बेहतर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलोर ने एआई आधारित ऐसी बायोमेडिकल रिसर्च टूल विकसित की है जो बीमारियों के पैटर्न की पहचान करके सारा डेटा रिसर्च करके एनालाइज करके रिजल्ट उपलब्ध करा देता है। साथ ही आईआईटी मद्रास ने भी एक ऐसा टूल विकसित किया है जो जलवायु आधारित मॉडल एक विकसित हुआ है जो भारतीय कृषि अनुसंधान में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को और और भी उससे जनित जो समस्याएं हैं उसको सारा डेटा एनालाइज करके उपलब्ध करा रहा है। ऐसे एआई टूल्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मशीन लर्निंग की जो प्रक्रिया है वे एआई के रूप में किस तरह से हमें प्राप्त हो रही है और लीनियर ए और न्यूरल जो एआई तकनीक है उस भी हम एडॉप्टेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन हम उस प्रक्रिया को बेहतर बना रहे हैं। आईबीएम वाटसन की हमने पिछले दिनों बात की थी कि वो किस तरह से शोध पत्रों का डेटा एनालिसिस करके चंद सेकंडों में डेटा हमें तैयार कर उपलब्ध करा देता है। डीप माइंड और अल्फा फ्रोड जो तकनीक है वो भी भविष्यवाणी करने में 97% सटीकता से परिणाम उपलब्ध करा देती है। साथ ही जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमें बेहद सरल ढंग से और त्रुटिपूर्ण तरीके से हमें रिसर्च की प्रक्रिया में आगे बढ़ना रहता है। तो एआई जब से आया है तब से सटीकता जो में वृद्धि हुई है और समय जो हम लगा रहे थे जिस तरह से पहले रिसर्च में जितनी चीजें हमें उपलब्ध नहीं होती थी, रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, एआई से वो सारी चीजों में कमी आई है और रिसर्च जो है वो के जो टूल्स हैं वो उसमें वृद्धि हुई है। समय जो हमें लगते थे वो उस पे भी हमें कमी आई है। हम बहुत कम समय में काफी चीजें आसानी से कर पा रहे हैं। डेटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो डेटा भी बेहतर ढंग से हमें एनालाइज करके उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक जो डेटा एनालिसिस तकनीक है वो डेटा एनालिसिस करके पैटर्न की भी पहचान कर हमें बता देता है कि किस तरह से हमें डेटा की उपलब्धता होनी है, किन डेटा के तकनीकों को हमें जानना है, इस डेटा में और क्या बेहतर हो सकता है और किन किन तकनीकों को और हम अडॉप्ट करके इस डेटा को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे अब आगे की डेटा एनालिसिस में किस तरह से एआई इन दिनों काम कर रहा है। रिसर्च में डेटा एनालिसिस जैसा कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैककिन्से की रिपोर्ट के अनुसार एआई आधारित अनुसंधान पारंपरिक विधियों की तुलना में 4 गुना तेजी से परिणाम देता है। परंपरागत टेक्निक के बारे में हम पहले भी देख रहे थे कितनी छोटी होती थी, कितना मेहनत करना पड़ता था, कितनी सामग्रियों को इकट्ठा करके हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता था। मगर इन दिनों हम देख रहे हैं कि एआई डेटा को कितनी तेजी से इकट्ठा करके उसका गहन विश्लेषण करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। साथ ही जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, लिटरेचर रिव्यू और शोध की जो हम परिकल्पना करते हैं उसमें भी एआई टूल्स किस तरह से हम हमें बेहतर ढंग से परिणाम उपलब्ध करा रहा है, विश्लेषण कर ऐसी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है जो हमारी रिसर्च में
बेहतर ढंग से उपयोग में आ सकती है। एआई का जो एल्गोरिदम है और शोध डेटा पैटर्न पहचानने की जो इसमें सटीकता है, वो भी बेहतरीन तरीके से हम इन दिनों देख रहे हैं। निष्कर्षों का अनुमान लगाने की जो तकनीक है, और अ, सबसे महत्वपूर्ण जो एआई डेटा विजुअलाइजेशन की जो तकनीक है, हम जटिल से जटिल डेटा को हम विजुअलाइज करके पैटर्न बना के विभिन्न आकृतियों और 3D और 2D मॉडल बना के डेटा को जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, वे हमारे लिए बेहद सरल हो गए हैं। और एआई टूल्स इन दिनों ऐसे मौजूद हैं जो बेहतरीन तरीके से किसी भी डेटा को ग्राफ, चार्ट या किसी भी इंफोग्राफिक्स के माध्यम से हमें बेहतर तरीके से उपलब्ध करा देता है। डीप माइंड और अल्फाफोर्ड एआई ऐसी तकनीक है जो बेहतर तरीके से डेटा हमें उपलब्ध करा रहा है, विभिन्न डिजाइन हमें उपलब्ध करा रही हैं, और तरह तरह के पैटर्न्स को पहचान कर हमें बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि रिसर्च में डेटा एनालिसिस के प्रमुख जो एलिमेंट्स घटक हैं और किस तरह की चीजें इसमें इन दिनों हो रही है। डेटा जो प्रोसेसिंग इन दिनों हो रही है, हमने पहले भी देखा जीपीटी और जीपीटी के अपग्रेडेशन जितने भी टूल्स हैं, वो किस तरह से डेटा एनालाइज कर रहे हैं, डेटा और किस तरह की चीजें एक प्रॉम्प्ट से हमें उपलब्ध हो जा रही है। और जब भी हम कोई एआई टूल्स का उपयोग करते हैं तो हम कोई मैनुअली कोई चीज एंटर नहीं पड़ती उसमें। हमारा जो भी प्रॉम्प्ट है वो हमें कॉपी करके पेस्ट करना रहता है, और सारा चीज हमें ऑटोमेटेड तरीके से प्रोसेस से उपलब्ध हो जाता है। और पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर्ड वे में, जिस स्ट्रक्चर में हमें चाहिए, जिस पैटर्न में हमें चाहिए, और उन डेटा में से भी हमें कौन सी चीजें चाहिए वो हम यदि लिख देते हैं तो से भी वो चीजें निकल कर हमें बेहतर ढंग से उपलब्ध हो जाती है। शोधकर्ताओं को जो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में समय लगता था, जितनी चीजें उन दिनों हमें देखने मिल रही थी कि कितने रिसोर्सेस लगते थे डेटा प्रोसेसिंग में, डेटा कलेक्शन में और डेटा एनालिसिस में, वो समय की हमारी बचत हो रही है। और एआई जनित जो चीजें हैं, जो टूल्स हैं, वो स्ट्रक्चर्ड वे में, सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में और अनस्ट्रक्चर्ड वे में जो डेटा है उसको बेहतरीन तरीके से प्रोसेस करके बेहद प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आईआईटी बॉम्बे ने एक एआई आधारित डेटा सिस्टम तैयार किया है जो बड़े बड़े डेटा सेट्स को बहुत कम समय में ऑटोमेटेड तरीके से प्रोसेस करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और भी ऐसे संस्थान हैं जो ऐसे टूल्स का उपयोग कर रहे हैं और डेटा को हमारे सामने एनालाइज करके बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड और पैटर्न के जो विश्लेषण है। जब हम कोई भी डेटा एनालाइज करते हैं और डेटा कलेक्ट करके हम उसके परिणामों को जानना चाहते हैं, तो ट्रेंड और पैटर्न एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं, उनमें छिपे हुए विभिन्न रुझानों को और पैटर्न को खोजने में हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत से रिसोर्सेज हमें लगते थे। मगर आज समय ऐसा है कि रिसर्च की दिशा में ये बेहद प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। त्रुटि मुक्त तरीके से ये विभिन्न डेटाओं को हमारे सामने उपलब्ध करा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी, जिसमें डेटा बेहतरीन तरीके से शोध की गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाती है। कोई भी त्रुटिपूर्ण चीजें होती है, उन्हें हमें उन सब चीजों को हमें ये मशीन लर्निंग से जानकारी मिल जाती है कि किन किन विषयों में हमें काम करना है, किस किस दिशा में हमारी त्रुटि मौजूद है, किन क्षेत्रों में हमें काम करके और हम बेहतर ढंग से इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है, जो पिछले शोध डेटा को एनालाइज करके शोध पैटर्न को पहचान कर भविष्य में किस तरह से चीजें हो सकती है उसका अनुमान एक प्रभावी ढंग से ये टूल्स कर सकते हैं। जैसे कि हम मेडिकल क्षेत्र में ही देखते हैं,
आने वाले भविष्य में किस तरह की चीजें होने वाली है, इन बीमारियों का पता हम लगा नहीं पा रहे हैं, उन्हें एआई इन दिनों हमें पता लगा कर दे रही है। पर्यावरणीय क्षेत्र में भी हम देखते हैं किस तरह के परिवर्तन को और आने वाली चीजों को वो एआई हमें उपलब्ध करा रहा है। रूरल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, रिमोट सेंसिंग की जब हम बात करते हैं, उस क्षेत्र में भी एआई बहुत बेहतर और प्रभावी से इन दिनों कार्य कर रहा है। पूर्वानुमान लगाने में ये हमारी काफी मदद करता है। इसके बाद जो ऑटोमेटेड जो डेटा क्लीनिंग की तकनीक है, जो भी डेटा हमारे समक्ष मौजूद है उसमें कोई त्रुटि है, कोई विषय ऐसा है जिसे हमें सुधार करना है, ये भी ऑटोमेटेड तरीके से एआई कर देता है। इससे हमें कुछ खास खोजने की आवश्यकता नहीं होती कि इसमें कौन सी त्रुटि मौजूद है, या किस डेटा को हमें क्लीन करना है, या किसे हमें नहीं रखना है, या किस तरह की चीजें हैं जो हमें इसमें हटानी है। इससे हम किसी भी रिसर्च की विश्वसनीयता बढ़ती है, सटीकता बढ़ती है, और बेहद प्रभावी ढंग से हम रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही डेटा विजुअलाइजेशन की जो तकनीक है जिसके बारे में हमने बात की थी, इंटरेक्टिव जो ग्राफ होते हैं, चार्ट होते हैं, इंफोग्राफिक्स होते हैं, और थ्री डी मॉडल के माध्यम से जो डेटा हमें प्रस्तुत होता है, इससे जटिल डेटा को हम काफी सरल ढंग से, सरलता से अपने सामने हम देख पाते हैं। और जैसे कि गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में आप सब जान रहे होंगे। गूगल डेटा स्टूडियो एक बेहद प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है इन दिनों। पावर बीआई के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह से डिजाइन उसमें उपलब्ध होते हैं, कैसे डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। विजुअल, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, विजुअल स्टोरी टेलिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम किसी चीजों को देख कर हम समझते हैं तो वो काफी प्रभावी ढंग से हमें सीखने में मदद होता है। तो इन टेक्निक्स का उपयोग करके हम डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, और डेटा एनालाइज करके हम उसे प्रस्तुत करके बेहद सरल ढंग से हम रिसर्च का कार्य कर सकते हैं। उदाहरण में भी जैसे हम देख पा रहे हैं, आईआईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एआई आधारित भूवि विज्ञान और अनुसंधान प्रणाली विकसित की है जो भूकंप पूर्वानुमान में सहायता कर रही है। तो ऐसे कई टेक्निक्स हैं जो पूर्वानुमान में काफी सटीक से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू में। एआई आधारित जो लिटरेचर रिव्यू होता है, जिसमें कुछ चंद सेकंड में ही 1000 से लेकर 10,000 शोध पत्रों का ये विश्लेषण करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। और एआई आधारित जो साहित्य समीक्षा है, लिटरेचर रिव्यू है, वो बेहद क्रांतिकारी बदलाव लाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पारंपरिक तरीके जो हमारे सामने मौजूद थे, जिससे शोधकर्ताओं को काफी शोध पत्रों को पढ़कर उसे उसमें से कंटेंट निकाल कर उसमें से जानकारी इकट्ठा करके विभिन्न रिपोर्ट बनाकर हमें डेटा निकालना पड़ता था, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता था, और मैनुअली वो चीजें करते थे। वो सारी जो विश्लेषण की चीजें हैं वो एक बहुत कम समय में अपना काफी कम समय, हम भी, हमारे भी कम समय खपत करके गलतियों को हटाकर हम इन दिनों रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रक्रियाएं काफी ऑटोमेटेड और सटीक रूप से हमारे समक्ष मौजूद हैं। जैसे कि एआई आधारित जो साहित्य समीक्षा है उसके बारे में हम जानते हैं, जो टूल्स मौजूद हैं, जोटेरो, मेंटली, एंड नोट, ऐसे टूल्स हैं जो बेहद बेहतरीन तरीके से साहित्य समीक्षा कर सकते हैं। कनेक्टेड पेपर्स के बारे में आज हम लाइव उस पे हम काम करके देखेंगे। एलिसिड जो है उस पे भी हम लाइव काम करके देखेंगे आगे कुछ समय में, किस तरह से कनेक्टेड पेपर्स में हम, यदि कोई भी पेपर हम पे काम कर रहे हैं, हमारा जो भी टॉपिक है, हम उससे देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें और इससे कनेक्टेड है, और किन किन तरह के कंटेंट हमारे उपलब्ध हैं ये इस टॉपिक में। कनेक्टेड पेपर्स में हम नॉर्मली कोई भी चीजें हम कीवर्ड्स के रूप में या फिर अपने टॉपिक के रूप में टाइप करते हैं, और सर्च करके हम उपलब्ध सारी चीजें देख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें उपलब्ध है,
और कैसे कैसे रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुके हैं इसमें। वो विभिन्न प्रकार के शोध पत्रों का एक जाल तैयार करके होता है उसमें। और अलग अलग क्षेत्रों से हम देख सकते हैं कि किस क्षेत्रों में किस तरह के काम हुए हैं और क्या क्या काम इन दिनों जारी हैं। साथ ही एलिसिट के बारे में हम देखते हैं, एलिसिट में किस तरह की चीजें उपलब्ध है। एलिसिट ऐसा माध्यम है जो बहुत बेहतर ढंग से किसी भी रिसर्च पेपर के बारे में एक समराइज वे में हमें बताता है कि आपका जो टॉपिक है उसमें किन किन क्षेत्रों में काम हो चुका है, और वो सारे उपलब्ध रिसर्च पेपर का समरी हमें उपलब्ध करा सकता है। साथ ही हम इन रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इससे काफी समय की बचत होती है और बेहद कम समय में हम प्रभावी ढंग से अपने रिसर्च के लिए काम कर सकते हैं। टेक्स्ट माइनिंग की जब हम बात करते हैं, खासकर टेक्स्ट माइनिंग और नॉलेज ग्राफ जैसी तकनीक जो इन दिनों मौजूद है, इससे शोध पत्रों में छुपे जो फैक्ट्स, जो रुझान है, इन सब चीजों को पहचान कर हम प्रभावी ढंग से डेटा और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और साथ ही हम स्ट्रक्चर्ड वे में इसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि हम किस किस क्षेत्रों में हमें काम करना है और किन क्षेत्रों में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो है एआई से हमें उपलब्ध हो जाता है। इससे हमारी समय की भी बचत होती है और ऐसा कोई विषय छूटता नहीं है जिस पर हमें कार्य करना है, और कार्य करके पूर्ण करने में भी ये हमारी मदद करता है। रिसर्च गैप्स की पहचान कर शोध दिशा तय करने में भी हमारी मदद करता है कि किस तरह के रिसर्च गैप्स हैं और शोध की हमारी दिशा क्या है, रिसर्च की हमारी दिशा क्या है और किस दिशा में हमें कार्य करना है। ये सारी चीजें तैयार कर हमें बेहद प्रभावी ढंग से ये उपलब्ध करा देता है। शोध के ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जो पूरे हैं या अनदेखे पहलू जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जिन क्षेत्रों के बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारी चीजें डेटा कलेक्ट करके हमें उपलब्ध करा देती है। कौन से नए खोज हो सकते हैं, कौन सी चीजें हमारे से छूट रही है और कौन सी चीजें और होने वाली है, ये सारा डेटा कलेक्ट करके ये हमें उपलब्ध करा देता है। एमआईटी और आईआईटी बॉम्बे के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एआई का उपयोग करके ऐसे कई रिसर्च गैप्स का विश्लेषण किया है, जिससे कई नई दवा जो है वो खोजने में विस्तार किया जा रहा है। और खासकर कोविड 19 में हम देखते हैं, कोविड 19 के समय जो उपचार थे, विभिन्न उपचार थे, उसके संभावित जो परिणाम थे उसकी पहचान एआई की मदद से ही बेहतर तरीके से की गई है। और इसके अलावा ऐसे कई टूल्स हैं जिसमें व्यवस्थित तरीके से शोधकर्ताओं को लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिल जाता है और डिजिटल स्रोतों से भी हम डेटा निकाल सकते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में हमने बात की थी। एआई जेन डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें एआई बेस्ड तकनीकों से लाइब्रेरी का हमें एक्सेस मिलता है। उसमें मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके एआई जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो तैयार की जाती है। और उस लाइब्रेरी में चीजें इस तरह से होती है कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन और रिकमेंडेशन टेक्निक जो होती है कि हमारे रिसर्च में किन तरह के टेक्स्ट बुक का यूज होगा, हमारे रिसर्च में किन माध्यमों का यूज करके हम उसे और प्रभावी बना सकते हैं, या कौन से फैक्ट्स या फिगर्स हम डाल के अपने रिसर्च को और बेहतर बना सकते हैं। ये सारे जो टेक्निक्स हैं उसका उपयोग करके हम लिटरेचर रिव्यू को और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम रिसर्च पेपर लिखने के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से ड्राफ्टिंग होगी, किस तरह से विभिन्न विषयों का हम विश्लेषण कर सकते हैं और रिसर्च पेपर में व्याकरणात्मक जो त्रुटियां हैं उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, भाषा सुधार कर सकते हैं। पिछले सेशन में ऐसे कई डाउट्स आए थे कि कहा गया था एआई तकनीक का उपयोग करके हम यदि कोई डेटा कलेक्शन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं,
तो प्लेगरिज्म की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो हम भी समझेंगे कि किस तरह की चीजों को हम करके पैराफ्रेसिंग कर सकते हैं, कैसे हम किसी वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, और कैसे हम पहचान सकते हैं कि कितना प्लेगरिज्म इस क्षेत्र में मौजूद है। चैट जीपीटी, क्लॉड ऐसे एआई जनित टूल्स हैं जिसमें हम शोध विषयों का विश्लेषण कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, और विभिन्न डेटा को भी इससे एनालाइज किया जा सकता है। साथ ही क्विलबोट और ग्रामरली, ये बेहद प्रभावी तकनीक है जिसमें हम भाषा की त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं, और जितनी भी व्याकरणात्मक त्रुटियां हैं उसकी उसको हम जांच करके जहां जहां पर गलतियां हैं उसको हम सुधार कर रिसर्च पेपर को और बेहतर बना सकते हैं। और पेपरपल और ट्रिंका डॉट एआई, ये भी रिसर्च पेपर लिख में बेहद प्रभावी ढंग से इन दिनों काम कर रहा है। इन टूल्स में कई ऐसे भी चीजें हैं जो सिर्फ प्रीमियम वर्जन के लिए उपयोगी है, मगर हम फ्री में भी चीजों को समझने के लिए कार्य कर सकते हैं। डेमो के लिए चीजें उपलब्ध हैं। आगे हम जानेंगे किस तरह की चीजें कनेक्टेड एआई के बारे में हम जान कनेक्टेड पेपर्स के बारे में जानेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन, इसके बारे में हमने कुछ समय पहले भी बात की थी। जैसे कि गूगल डेटा स्टूडियो है जो विजुअल रूप में किसी भी चीजों को प्रस्तुत करने में बेहद प्रभावी माध्यम है। साथ ही प्लॉटली जो है वो चार्ट निर्माण करने में, कोई भी ग्राफिक्स निर्माण करने में, डेमोग्राफिक्स निर्माण करने में, कोई भी आसान तरीके से ग्राफिक और चार्ट जब हमें उपलब्ध करना हो तो हम प्लॉटली का भी यूज करके हम चीजें कर सकते हैं। एलिसिट के बारे में हमने इससे पहले हम जाना था कि कैसे उसमें शोध समीक्षा कर सकते हैं, किस तरह की चीजें सैकड़ों शोध पत्रों का विश्लेषण कर सकते हैं। एलिसिट से सारा डेटा निकाल के हम यदि प्लॉटली या गूगल डेटा स्टूडियो में हम डालते हैं, सारी सारे डेटाओं को वो एनालाइज करके बेहद सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। ये रिसर्चर को समझने में इससे काफी आसानी होती है, और एक सरल रूप में सारा डेटा हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। एआई के जो टूल्स हैं उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये अब हम जानेंगे। एलिसिट जो है, एलिसिट और कनेक्टेड पेपर्स के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू एक बेहद लंबा प्रोसेस हो जाता है कि इस विषय में किन किन क्षेत्रों में काम किया जा चुका है और हमें किन किन क्षेत्रों में काम करना है। ये सारी चीजों को समझने में और डेटा कलेक्ट करने में हमें काफी लंबा समय लग जाता है। साथ ही हमारे जो रिसर्च पेपर हैं या जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उसमें किस तरह की चीजें मौजूद हैं और किन किन चीजों में आगे काम होना है, वो सारी चीजों को समझने में हमें काफी लंबा समय लग जाता था। लेकिन एलिसिट और कनेक्टेड पेपर, सेमेंटिक स्कॉलर ऐसे टूल से हम बहुत कम समय में प्रभावी रूप से हम सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में हमारे रिसर्च पेपर में काम किया गया है, किसमें हमें काम करना है। ये सारे रिसर्च पेपरों का जो मौजूद रिसर्च पेपर है उसका विश्लेषण करके एक सारांश प्रस्तुत करता है, जिससे हमें कम समय में ही काफी सारी चीजें बेहद आसानी से उपलब्ध हो जाती है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो एआई बेस्ड रिसर्च टूल्स पे काम कर रही है, जिससे बिजनेस और टेक्नोलॉजी जैसे कई ऐसी चीजें क्षेत्र हैं इसमें बेहद प्रभावी और तेजी से इन दिनों बदलाव आ रहे हैं। रिसर्च पे हम देखेंगे कि सेमेंटिक और एलिसिट और कनेक्टेड पेपर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हम पहले चैट जीपीटी में जाकर चैट जीपीटी को थोड़ा सा देखते हैं कि चैट जीपीटी में हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद एलिसिट और कनेक्टेड पेपर्स को हम समझेंगे।
बस कुछ समय का कुछ समय दे मुझे, बस स्लाइड मैं टैब शेयर करता हूँ। अ, किसी का माइक ऑन रह गया है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, नॉइस आ रही है। ये चैट जीपीटी का स्लाइड आप सबको नजर आ रहा होगा क्या? डॉक्टर महिपाल सिंह सर, आप अपनी ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज। वो डेफिनेटली एक अच्छा अप्रोच नहीं है। अगर हमें इतने एडवांस और डेवलप कंट्रीज के साथ अपने आप को बराबरी रखनी है तो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ वर्क, जो वर्किंग आवर्स ये स्लाइड आपको नजर आ रहा है? जी सर। जब भी हम कोई नई रिसर्च टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम एआई में नॉर्मली सर्च करेंगे। प्लीज सजेस्ट सम रिसर्च टॉपिक फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम किस तरह से सर्च करते हैं, किन टाइप में हम काम करते हैं, ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा सा एआई में आज, चैट जीपीटी में आज ग्लिच है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। सर आज वाला पीपीटी आप शेयर भी कर सकते हैं क्या हम साथियों को? जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच ये सर। टैब आपको नजर आ रहा है क्या? जी सर। टैब में थोड़ा सा ग्लिच है। एआई, चैट जीपीटी को हम छोड़कर, ओके आ गया क्या? ये देखिए, मैंने इस पे सर्च किया है कि लिटरे सॉरी 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 ये मैंने सर्च किया है, प्लीज सजेस्ट सम रिसर्च टॉपिक्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसने अलग अलग क्षेत्रों से मुझे टॉपिक्स लाकर दिया है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, इसके अंदर ये 5 रिसर्च टॉपिक इसने मुझे लाकर दिया है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, इस पे इसने मुझे 5 टॉपिक यहाँ पे लाकर दिया है, किन किन टॉपिक पे रिसर्च हो सकता है। एजुकेशन एंड लर्निंग, एजुकेशन और लर्निंग में किस तरह की चीजें हो सकती है, ये टॉपिक इसने प्रोवाइड कराया है। चलिए हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च लिटरेचर रिव्यू देखते हैं। एजुकेशन पे ही हम देखते हैं। हमने वो टॉपिक लिया, उसे कॉपी करके पेस्ट किया और हमने नॉर्मल लिखा कि लिटरेचर रिव्यू ऑन दिस 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 टॉपिक। अब ये प्रोसेस करेगा।
एआई में चैट जीपीटी में थोड़ा सा ग्लिच है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। रिजल्ट के लिए बस 10-15 सेकंड वेट करते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर हम बाकी दोनों टूल्स को समझेंगे। जीपीटी में थोड़ा ग्लिच है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। आ, हम एलिसिट को समझते हैं। इसके बाद मैं टैब शेयर करता हूं बस। एलिसिट का टैब आपको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। देखिए, ये मैंने इससे पहले सर्च किया था, इस पे भी कोई ग्लिच ना आए करके ये मैंने पहले से सर्च करके रखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी चीजें हैं, जो भी पेपर्स हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें 4 पेपर्स दिख रहे हैं, समरी ऑफ टॉप 4 पेपर्स ऊपर में। ये टॉप 4 पेपर्स की समरी है। इसके बाद हम जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पेपर नजर आ रहा है, अ रिव्यू आर्टिकल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जो रिसर्चर है सी नागेंद्र स्वामी। इसके बाद हमें नजर आ रहा है कि फैवियो मोरादिन, श्रद्धा सोनोने, ये सारे पेपर्स हैं और नीचे इन सबका नाम लिखा हुआ है। इसके जस्ट बगल में हम देखते हैं छोटा छोटा समरी है कि किस चीज पे ये रिसर्च है। अब मैं करके दिखाता हूं आपको। हम इस पे बहुत आसानी से कोई भी पेपर हम सर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एआई इन एजुकेशन, ये सर्च हो रहा है। इसके सबसे ऊपर में टॉप पे आता है समरी ऑफ टॉप 4 पेपर्स। इसको हम बदल सकते हैं, 8 पेपर्स की भी समरी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, हमने सिर्फ सर्च किया और इस पे 4 पेपर की समरी ऊपर में आ गई। सेम जैसे पहले हमने एआई सर्च किया था, लेकिन इस बार हमने एआई इन एजुकेशन सर्च किया। यहाँ पे ये रिसर्च पेपर आ गया, कहाँ से पब्लिश हुआ वो आ गया। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट समरी जो है वो हमें इस और नजर आ गई। हम नॉर्मली बस क्लिक करेंगे तो किस डेट में पब्लिश हुआ है और क्या क्या चीजें हैं वो समराइज वे में यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर हम अपग्रेड करते हैं तो इस पे बहुत सारी चीजें और हमें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अपग्रेड किए बिना भी हम समरी देखने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अगर हमको हिंदी में भी कोई चीज सर्च करनी है तो ये हिंदी में भी चीजों को सर्च कर सकता है। कई पेपर्स ऐसे हैं जो हिंदी में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इंग्लिश में जो भी चीजें हैं उसकी भी समरी ये लाकर हमें उपलब्ध करा देता है। इसे हम
सिर्फ डाउनलोड करके सारी समरी को कन्वर्ट कर सकते हैं, या लाइव गूगल ट्रांसलेटर से लाइव कन्वर्ट भी हम इसे कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हिंदी माध्यम की जो चीजें हैं वो भी आसानी से इसमें से हो सकती है। इसके बाद हम कनेक्टेड पेपर्स में चलते हैं। कनेक्टेड पेपर्स का टैब आपको ओपन दिख रहा है? यस सर। जी, तो ये कनेक्टेड पेपर्स का जो टैब है, इसमें राइट पे आप देख रहे होंगे सेटिंग प्रोबेबिलिटीज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन। नीचे में जो भी रिसर्च जिस समय हुआ है और जो भी चीजें हुई है, सारी चीजें इस पे उपलब्ध है। थोड़ा सा समरी है। इस पे ऑप्शन भी दिया गया है ओपन इन पीडीएफ, सेमेंटिक स्कॉलर, पब्लिशर पेज और गूगल स्कॉलर में। तो अगर हम को ये पेपर चाहिए तो हम पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक से डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, किस किन चीजों से, ये सारा डेटा यहाँ पे आपको बीच में नजर आ रहा होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। लेफ्ट में हम जाते हैं तो ओरिजिन पेपर से लेके सारी चीजें अलग अलग सन के हिसाब से उपलब्ध है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके सारे टैब्स कैसे काम करते हैं। गूगल में नॉर्मल हमको सिर्फ कनेक्टेड पेपर सर्च मारना है, ये टैब ओपन होगा। इस पे हम ये जो सर्च वाला टैब उपलब्ध है उसमें कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं, पेपर टाइटल भी डाल सकते हैं हम, अगर कोई पेपर है हमारा तो वो टाइटल। मैंने एजुकेशन सर्च मारा इस पे, तो इतनी सारी चीजें उपलब्ध हो जा रही है। तो हम एआई इन एजुकेशन कर लेते हैं। सर्च करने पे बिल्ड अ ग्राफ आता है। इसके बाद ये सारी चीजें हमें उपलब्ध हो जाती है कि इस क्षेत्र में कैसे कैसे रिसर्च हुए हैं और कौन कौन से पेपर मौजूद हैं। यहाँ पे ये नजर भी आ गया कि हमने 5 फ्री ग्राफ्स यूज कर चुके हैं। तो ये भी पेड है, बट इसमें हम कुछ तरह से चीजें यूज कर सकते हैं। ये इसके चार्जेस हैं। देखिए, इस पे भी हमें सारा चीज उपलब्ध हो गया, ये कनेक्टेड कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है और किन किन चीजों में रिसर्च हुआ है, ये सारा चीज इसमें आ जाता है। साथ ही हम हिंदी में भी एक बार सर्च कर लेते हैं। हिंदी में सर्च करने में ये काफी फेमिलियर है। और ये देखिए, दोनों रिसर्च पेपर को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया इसने। ये छोटा सा समरी भी पेश करता है। समरी से हम देख सकते हैं कि इस पे किस तरह की चीजें हैं। एलिसिट और कनेक्टेड पेपर्स, ये दोनों काफी प्रभावशाली टूल्स हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। और डेटा एनालिसिस के लिए चैट जीपीटी काफी बेहतर है, बाकी सारे पेड एप्स हैं। लास्ट में मैं जिस दिन ये सेशन एंड होगा, मतलब कि परसों, मैं जितने भी फ्री एप्स हैं मैं अच्छे से रिसर्च में, एजुकेशन में कौन कौन से फ्री एप्स यूज हो रहे हैं और किस पे हम कौन से पेड एप्स हैं जिस पे हम कम लागत से या फिर कुछ फ्री टूल्स भी उपलब्ध होते हैं उसका यूज कर सकते हैं, वो सारी लिस्ट मैं दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। अब हम
Q&A कर लेते हैं, जो भी डाउट्स हैं आज के सेशन में, या आप और भी कोई चीजें हो रिसर्च टूल्स के लिए, वो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। हेलो। एआई डिजाइनिंग के फील्ड में। हाँ जी सर। मैम। सर एक्चुअली कनेक्टेड पेपर में हम लिमिटेड वर्जन होगा या फिर आफ्टर सम 4 या 5 सर्च वो फिर जी प्रीमियम पर चला जाएगा? जी मैम, पांच पांच इसमें हमें मिलते हैं, 5 बार हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आप चैट जीपीटी में आपके टॉपिक डालकर उसे प्रॉम्प्ट देकर वहां से आप सर्च कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये ऑप्शन के लिए ये टूल्स बताए हैं। बाकी आप चैट जीपीटी में भी सर्च करके आसानी से कनेक्टेड जो पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू जिस तरह से मैं बता रहा था, वो आज एआई चैट जीपीटी में थोड़ा सा ग्लिच हो गया, इस वजह से वो हम यूज नहीं कर पाए। ओके सर, थैंक यू। एआई डिजाइनिंग के फील्ड में कितना यूजफुल है, ये क्वेश्चन अभी चैट बॉक्स में आया था। हमने पीपीटी डिजाइन और प्रेजेंटेशन में किस तरह की चीजें हो सकती है वो डिस्कस किया था इससे पहले। अगर आपको कोई ऐप, ऑनलाइन ऐप्स ऐसे हैं जो पीपीटी डिजाइन में काफी मददगार हैं। अगर आपको सीखना हो तो या जानना हो तो आप एक बार चैट पे लिख दीजिए, हम लाइव यहाँ पे यूज करके उसे देखेंगे अगले सेशन में। क्योंकि इससे पहले भी क्वेरीज आई थी कि डिजाइनिंग या पीपीटी डिजाइन में, जैसे हमने उस दिन गामा को देखा था, गामा कैसे सिर्फ प्रॉम्प्ट देके पीपीटी डिजाइन कर लेता है। ऐसे और भी एप्स हैं। अगर डिजाइनिंग के में अगर आपको देखना है किसी भी तरह से, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, एक्चुअली हमारे यूनिवर्सिटी में स्वयं आपने जो है एक टीचिंग 1 आवर का करके उसको अपलोड करने के लिए बोला है, तो हम लोग उसको थंबनेल कैसे बना सकते हैं सर एआई से? सर आप चैट जीपीटी में नॉर्मल आप टाइप कीजिए कि हाँ। हमें क्या थंबनेल चाहिए, और हाँ हाँ। एक सेकेंड मैं एक बार ट्राई करता हूँ, यदि वो काम कर गया तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जी सर जी। आपका वो बताइए, किस विषय में आपको थंबनेल बनाना है। सर अभी प्रेमचंद की कहानियों पर है। Hey, I'm ready to hit the ground running. प्रेमचंद की कफन कहानी पेपर। इसमें आप नॉर्मल सिर्फ सर्च करेंगे ना, प्लीज क्रिएट अ थंबनेल, तो हाँ। जीपीटी बोल देगा कि आपको कौन सा थंबनेल चाहिए, क्या चाहिए, सारा चीज वो बता देगा। जैसे कि जी सर। आप देखेंगे, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
जीपीटी आज वर्क नहीं कर रहा है, सॉरी, आज कुछ ग्लिच है। आप जी कैनवा से भी जनरेट कर सकते हैं। कैनवा भी एआई बेस्ड डिजाइनिंग टूल है, उससे आप जी थंबनेल बना सकते हैं। उस पे अगर आप लोगों को कैनवा के बारे में कुछ जानना हो, सीखना हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि डिजाइनिंग की बहुत सी क्वेरीज आ रही है डिजाइनिंग जी करने सर। के लिए। हाँ हम अगले सेशन में कैनवा देख सकते हैं क्या? कैनवा के बारे में कुछ जान सकते हैं क्या? आप लोग प्लीज टाइप करिए, यस सर, लिख तो हम वही सर, डिजाइनिंग करने ये- से बहुत सारे हम लोगों को उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा ना सर, कि थंबनेल कैसे जी बनाएंगे, जी जी फोटो कैसे रखेंगे। तो उसके जी, ऊपर एक ये आध तो फिर 10 मिनट हम चर्चा कल, कीजिएगा। जी कल हम कैनवा पे सेशन करते हैं। कल कैनवा को हम, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिकल टूल्स वाले सेशन है ना, वो कंप्लीट जी हो सर। चुके हैं हमारे, और कल और परसों थ्योरेटिकल है। तो हम कल या परसों कैनवा पे एक सेशन रख सकते हैं, कैसे पीपीटी डिजाइन कर सकते हैं इजीली, थंबनेल बना सकते जी हैं, पोस्टर मेकिंग, ये इन सब चीजों पे चर्चा कर लेंगे। और किसी के कोई जी सर। सवाल हैं तो पूछिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिसर्च से संबंधित जैसे आपने टूल्स की अभी चर्चा की है, जी लिटरेचर रिव्यू को भी हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, तो इससे रिलेटेड और कुछ कंटेंट हो हमारे पास, ताकि हम हमारे रिसर्च को और बेहतर तरीके से नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कर सके, तो प्लीज इस पे अगर कुछ हो तो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी जी चैट जी बॉक्स में तो जी, मतलब मीटिंग बाद ऑफ हो जाएगा तो आएगा नहीं, तो हम थोड़ा चाह रहे हैं और प्रैक्टिस कर पाएंगे उसको, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अगर आप ये कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिसर्च से रिलेटेड और भी जितनी चीजें होंगी, जो भी कंटेंट्स होंगे, वो शेयर हाँ करूंगा। हाँ, ग्रुप में सर, लेकिन प्लीज है ना। बिल्कुल ओके, बिल्कुल ताकि बिल्कुल, वो ग्रुप सब में। साथियों के पास रहे। ओके, बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। व्हाट्सएप पे जो एक सवाल है, व्हाट्सएप पे जो मेटा है वो कितना हेल्पफुल है? वो उस पे बहुत से ग्लिच हैं अभी इन दिनों, और वो अभी अपग्रेड हो रहा है धीरे 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 धीरे। उसके सारी खामियों को पहचान के मेटा जो है वो अपग्रेड कर रहा है। वो कभी बंद हो जाता है, कभी चालू रहता है, और उसमें बहुत सी त्रुटियां भी है। ये जितने भी ऐप के अंदर जितने चैट बोट्स हैं और एप्स हैं, वो उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। जैसे स्नैपचैट में भी एआई है, इंस्टाग्राम का भी एआई है, और व्हाट्सएप में भी एआई है। तो ये सारी जीपीटी बेस्ड ही हैं, जीपीटी बेस्ड ही चीजें इसमें चल रही है, मगर उतनी प्रभावशाली नहीं है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, या और भी कल परसों जो 2 दिन सेशन हमारा बच्चा है, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, कि क्या आप सीखना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं, ताकि हमें मदद हो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? रिसर्च से रिलेटेड? जी, मैं रिसर्च से रिलेटेड एजुकेशन में किस तरह के एआई की चीजें हो रही है, कौन से टूल्स हैं, वो सारी चीजें, जितने भी फ्री टूल्स हैं वो शेयर करूंगा। सुजीत जी का क्वेश्चन है, मैं टूल्स शेयर करता हूँ ग्रुप में, और लास्ट डे जब सेशन का रहेगा उस दिन आपको सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे, और जो भी वीडियो कंटेंट्स है वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो ये सेशन हम एंड करते हैं।
और कल हम कैनवा के बारे में थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ी जानकारी ले लेंगे किस तरह की चीजें कैनवा में हो रही है, पीपीटी और डिजाइनिंग पोस्टर प्रेजेंटेशन में कैसे हेल्पफुल है, वो हम थोड़ा जानेंगे ऑनलाइन। चलिए फिर मिलते हैं कल हम इसी समय पर 6:50 के आसपास। आप सेशन ज्वाइन कर लीजिए, पहले थोड़ा ज्वाइन कर लीजिएगा।